वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्या देखेंगे? आज हम हिंदी के विलोम शब्द को देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन है हमारे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए इसमें जो गलत है वो हमें बताना है कि विलोम जो उसका नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए घात का प्रतिघात होता है, ये सही है। शाश्वत का सदैव, ये शाश्वत का सदैव जो है, ये शाश्वत भी शब्द वही हुआ, सदैव भी शब्द वही हुआ, यानी ये शाश्वत का सदैव नहीं होगा। शाश्वत का जो होगा वो क्षणिक होता है। शाश्वत का ये क्षणिक होगा शाश्वत का। प्रसारण का संकुचन, ये भी ठीक है। खग का मृग, ये भी ठीक है। तो यानी जो हमारा आंसर होगा ये सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अशुद्ध विलोम शब्द चुनिए। अब देखिए जो इसमें अशुद्ध हो, मतलब विलोम जो ना हो उसको देखना है। तो कर्कश, कर्कश का क्या होगा? मधुर होगा, ये सही है। ऋजु का वक्र जो है ये भी सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये भी सही है। ऐहिक, ऐहिक का लौकिक लिखा है, नहीं, ऐहिक का लौकिक नहीं होगा, अलौकिक होगा, ठीक है। तो ऐहिक का अलौकिक होगा, यानी ये हमारा गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा ये डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। देखिए जो विलोम ना हो वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए हमारा जो होगा गुण, गुण का अवगुण, ये तो विलोम है, सही है। देव का दानव, ये भी सही है। तरल का ठोस, तरल का ठोस, ये भी सही है। इसमें शायद इसमें तो मिस प्रिंटिंग हो गई है। चलिए इसमें तो कोई ही नहीं है जो है, चलिए कोई बात नहीं। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। देखिए यहां पे कह रहा है कि वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, ठीक है। तो जय और पराजय एक दूसरे का विलोम है, जय होगी फिर पराजय। सार्थक निरर्थक, ये भी विलोम है, सही है। पतन और उन्नति, ये भी सही है। धर्म और पुण्य, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे पाप पुण्य होता तो वो सही हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये धर्म और पुण्य, ये सही हो जाएगा। चलिए आइए पांचवा देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि सही विलोम जो है वो नहीं है, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए सदाचारी का दुराचारी, सही है। सम का विषम, ये भी सही है हमारा, ठीक है। लेकिन सार्थक का ये समर्थक का विमर्थक, समर्थक का विरोधी, चलिए ये भी सही है। समिष्ट का यशिष्ट, ये भी सही है। तो हमारा जो होगा, जो सही होगा, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सम का विलोम युग्म सही नहीं है, तो इसमें तो सब मुझे सही लग रहा है। आइए देखते हैं आगे, छठा क्वेश्चन देखते हैं। ऋजु का विलोम, ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम जो होगा सरल नहीं होता है। ऋजु का विलोम जो होता है वक्र होता है। सरल का विलोम क्या होता है? सरल का कठिन होता है। और कुटिल, कुटिल का जो होता है, कुटिल भी कहते हैं और हैं। चलिए आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। अध का विलोम, अध, अध का विलोम क्या होगा? तो अध का विलोम जो होता है, अध मतलब होता है आधा, तो इसका विलोम जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूर्ण। समाप्त का आरंभ होता है। खत्म का शुरू होता है। और चलिए आइए अब आगे देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम पूछ रहा है। तो अर्वाचीन का देखिए, अर्वाचीन का क्या मतलब होता है विलोम शब्द? अर्वाचीन मतलब होता है, ये अर्वाचीन, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, ठीक है। तो नया, नवीन तो होगा ही नहीं, ये तो है ही। आदिकालीन, आदिकालीन तो एकदम पुरातन काल हो गया। हाँ, अर्वाचीन नया है तो इसका अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, प्राचीन सही हो जाएगा। आइए 9 क्वेश्चन देखते हैं। बर्बर, बर्बर का क्या होगा? बर्बर का जो होगा, देखिए बर्बर
का पहले देख लेते हैं। दुर्बल, दुर्बल का क्या होता है? देखिए, दुर्बल का विलोम होता है सबल, ठीक है, दुर्बल का जो होता है सबल होता है। और निर्मल का, निर्मल मतलब स्वच्छ, इसका विलोम हो जाएगा मलिन, मलिन कहते हैं इसको, ठीक है। और सुंदर का क्या होता है? सुंदर का, सुंदर का असुंदर हो जाएगा। हाँ, बर्बर का जो होगा, ये जो हमारा हो जाएगा, ये सभ्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सभ्य हो जाएगा। आइए 10वां देखते हैं। अब अविभाज्य का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। तो इसमें क्या है, संभाव नहीं होगा, इसका जो सही, जो सटीक जो बैठ रहा है इस पे, जो हमारा होगा, तो इसका तिरोभाव हो जाएगा। अभाव भी नहीं होगा, विभार का प्रादुर्भाव भी नहीं होगा, तो ये हमारा तिरोभाव सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। उन्मूलन का सही विपरार्थक अर्थ चुनिए। तो देखिए, उन्मूलन, पहले तो आरोपण का देख लेते हैं। आरोपण, ठीक है, तो आरोपण, आरोपण, उन्मूलन, उन्मूलन मतलब कहीं से उसको उखाड़ देना, उन्मूलन कर देना, उसका उन्मूलन कर दिया गया। तो उन्मूलन का क्या होता है? रोपण हो जाता है। तो ये आरोपण नहीं होगा, प्रत्यारोपण भी नहीं होगा, निरोपण भी नहीं होगा, और यहाँ पे जो सही हमारा आ जाएगा ये रोपण हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। उद्धृत का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। देखिए, उद्धृत का सही विपरार्थक, तो उद्धृत का सही विपरार्थक क्या होता है? देखिए, उद्धृत का मतलब होता है मतलब बड़ा ही उद्दंड टाइप का, उस टाइप का। तो उसमें क्या होगा, इसका जो सही विपरार्थक जो मिलेगा, ये विनीत मिल जाएगा। तो विनीत जो है ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। घृणा शब्द का विलोम। घृणा शब्द का विलोम, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। लेकिन इसमें क्या है, घृणा का, घृणा का देखिए, घृणा का तो नफरत सेम ही हो गया, हिंसा भी नहीं, प्रताड़ना भी नहीं, यहाँ पे प्रेम जो होगा ये हो जाएगा सही। आइए 15वां क्वेश्चन। उथला शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, उथला शब्द का क्या हो जाएगा? तो देखिए, उथला का जो है, उथला शब्द जो है, उथला होना मतलब बड़ा ही समतल टाइप का, उस टाइप का, तो उसका जो विपरार्थक होगा वो हमारा गहरा हो जाएगा। तो ये गहरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। छिछला नहीं होगा, छिछला तो समतल होता है, वो तो उथला के ही बराबर है, समतल भी वही है, उभार भी वही है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। देखिए, चिरंतन का सही विपरार्थक पूछ रहा है, तो इसका जो होगा, देखिए चिरंतन पहले क्या है ये पहले आप समझ लीजिए। चिरंतर का सही विपरार्थक, देखिए चिरंतर मतलब जो नष्ट होने वाला हो, ठीक है ना, जो नष्ट हो जाए चिरंतन, वो तो उसका क्या होगा, देखिए नश्वर, ठीक है, तो इसका नश्वर जो होगा ये हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रस्त का विलोम। तो ग्रस्त का जो होगा, देखिए ग्रस्त का स्वच्छंद नहीं होगा, खुला भी नहीं सटीक बैठ रहा है, इस पे जो होगा मुक्त, ग्रस्त है, ग्रस्त को मुक्त करो, तो मुक्त ये हमारा सही हो जाएगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। चपल का विलोम शब्द बताएं। तो चपल का क्या होगा विलोम? तो चपल का विलोम जो होता है वो, चपल बहुत ही चंचल हुआ है या तो यही चपल का है। तो चपल का जो रहेगा, जो ही चंचल है, तो क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर गंभीर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब जटिल। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल बहुत ही जटिल वस्तु है, तो जटिल का सीधा सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा हमारा। देखिए कठिन तो सेम ही हो गया, कुटिल, कुटिल तो दूसरा हो गया, टेढ़ा ये भी नहीं होगा, सरल हो जाएगा, जटिल का सरल विलोम हो जाएगा। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? देखिए अमृत का विलोम, तो अमृत का विलोम आप जानते ही हैं, अमृत का सीधा सीधा सा है, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। और मत्र, ये जो मृत्य है, ये मृत्य जो है किसका होता है? ये अमर का हो जाता है, इसका इसी का ये पर्यायवाची है, ठीक है, अमर का जो है ये मृत्य है। चलिए आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्त शब्द का विलोम। देखिए आवृत्त शब्द का विलोम कह रहा है, तो आवृत्त शब्द का विलोम जो होगा वो अनावृत हो जाएगा, आवृत्त अनावृत ये सही हो जाएगा। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। जड़ का विलोम। तो जड़, जड़ का जल होगा ही नहीं, मूर्ख ये भी यहीं से, विद्वान, ये तो मूर्ख और विद्वान इस दोनों के अपोजिट है ये।
हाँ चेतन, जड़ का चेतन हो जाएगा, तो ये चेतन हमारा सही हो जाएगा। आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। हास का विलोम शब्द बताएं। हास का विलोम शब्द पूछ रहा है इसमें, तो आइए, तो देखिए इसमें हास, हास का विलोम शब्द होता है हंसना। हास का मतलब पहले समझ लीजिए क्या है, ये हंसना, हास, परिहास, ये करना। तो इसकी दृष्टि से जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, तो हास का क्या हो जाएगा, तो हास का जो हमारा हो जाएगा ये रुदन हो जाएगा। हास का रुदन, हंसना का रोना, तो हास का रुदन। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। सुसुप्त का विलोम। सुसुप्त का विलोम जो होगा हमारा, देखिए सुसुप्त का विलोम, सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता अवस्था समझते हैं ना। सुसुप्ता अवस्था किसे कहते हैं, जो सो रहा हो या उसमें हो, निद्रा में। तो इसका सीधा सा हमारा जो हो जाएगा ये हमारा जागृति हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए सुमति, सुमति का विलोम क्या होता है, सुमत का विलोम कुमति होता है, कुमति, कुमति हो जाएगा सुमत का विलोम। और समष्टि का विलोम, इस समष्टि का विलोम जो होगा वो हमारा व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है। और निषेध, निषेध का विलोम जो होता है वो विधि होता है, विधि, विधि होता है। चलिए आइए देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन। स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम क्या होगा, तो देखिए स्तुत्य का विलोम जो होता है वो, यहां स्तुत्य का विलोम दिया ही नहीं है, नहीं, हाँ स्तुत्य का विलोम जो है ये है। देखिए विस्तुत्य का विलोम जो होता है, स्तुत्य का निघ्न भी होता है। देखिए निघ्न भी होता है, और इसका होता है हेय, हेय भी होता है। तो यहाँ पे हेय है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हेय हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे 27वां क्वेश्चन। सम, सम का विलोम पूछ रहा है। तो सम का विलोम जो है, सम एक सम वस्तु है, आपने मैथ में पढ़ा होगा ना सम। ठीक है, 2, 4, 6 ये सम है, और ये क्या है 3, 5, 7 ये क्या है, ये से जो कहते हैं बस वही हो जाएगा आंसर। तो ये क्या है हमारा विषम है, तो बस सम का विषम हो जाएगा। आइए देखते हैं 28 क्वेश्चन। सम्मुख, सम्मुख शब्द का विलोम। तो देखिए सम्मुख शब्द का विलोम, सम्मुख, तो देखिए प्रमुख का जो विलोम होता है वो क्या होता है, प्रमुख का जो विलोम होता है वो हमारा सामान्य होता है, यानी बहुत ही प्रमुख आदमी है और वो मुख्य आदमी, प्रमुख आदमी, ठीक है, और उसका सामान्य हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमारा सम्मुख का सीधे सा विमुख हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख। चलिए आइए 29 देखते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म शब्द का विलोम। तो देखिए सूक्ष्म का शब्द का क्या होता है, सूक्ष्म, तो देखिए सूक्ष्म शब्द का होता है, इसका हो जाएगा सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। ठीक, सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। और पतला का, पतला का आप जानते ही हैं मोटा होता है। ठीक, आइए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। स्वाधीन शब्द का विलोम। तो देखिए स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्वाधीन, स्वाधीन मतलब आज़ाद, और स्वाधीन का विलोम मतलब कैद में, कैद में होगा तो क्या होगा, जो स्वतंत्रता हो, पराधीन हो जाएगा ये। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पराधीन। चलिए ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।